हाय फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एसएससी ऑल एग्जाम में मैं आप सब लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री। ठीक, एक्चुअली केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक कोट्स आप देखते हैं। ठीक, इसमें देखिए ये कोट्स में क्या लिखा है कि डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज यू हैव हियर्ड इट। मतलब किसी चीज़ को देखे बिना केवल सुन करके विश्वास नहीं करना चाहिए, राइट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। एक्चुअली एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जितने भी आपके केमिस्ट्री हैं, जितने आपके फिजिक्स आते हैं, जितने भी आपके साइंस आते हैं, वो सब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक, आपको एक एक चीज़ एकदम ध्यान से देखना होगा। यूट्यूब पे पूरा का पूरा लेक्चर दूंगा मैं। ठीक, ओके राइट। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री का फादर कौन था। सबसे पहले चीज़ कि केमिस्ट्री का फादर कौन है। तो केमिस्ट्री के फादर कौन है, एक्चुअली आप लोग कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइंस आता ही होगा। साइंस क्या होता है, सब डेफिनेशन सिंपली चीज़, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री, यू नो। यस, सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनको बोलते हैं लेवाइजियर, एंटोनी लेवाइजियर। ठीक, तो ये लेवाइजियर थे, इनको हिंदी में लेवासिए बोलते हैं। इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले मतलब इन्हें फादर माना जाता है केमिस्ट्री का, यही सर्च किए हैं केमिस्ट्री का। ठीक, देखिए सबसे पहले चीज़ हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से बेस से, ठीक है, स्टार्टिंग से, वो है आपका सबसे पहला टॉपिक मैटर। मैटर की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली यू नो 9th में आप पढ़े होंगे मैटर क्या होता है, बट यहाँ भी फिर एकदम पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से कंप्लीट वे में पढ़ाऊंगा। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा। मैटर की बात करते हैं तो मैटर क्या होता है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है एंड सराउंड्स स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इस दुनिया में यानी यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब के सब मैटर होता है, अगर उसके पास मास है। क्या है, मास। और कुछ क्या करता हो, हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह लेता है। अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो ब्रह्मांड में उपस्थित सब कुछ जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ व्हाट इज दिस, दिस इज ए मैटर, ये द्रव्य है। क्यों, क्योंकि इसके पास मास है और ये स्थान जहाँ पे रखेंगे उतना स्थान ले लेगा, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मैटर, द्रव्य। यानी जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और ये यूनिवर्स में हो उपस्थित होता है, वो क्या होता है आपका, तो होता है मैटर। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। क्या बोलते हैं, द्रव्य, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब मैटर है, अगर वो स्थान घेरता है और उसके पास द्रव्यमान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्य, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अब सुनिए, अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में आ गया आइस, बर्फ। बर्फ क्या है, बर्फ आपका मैटर है। ठीक, वुड, लकड़ी, लकड़ी क्या है, मैटर। मैं क्या हूं, मैटर। ठीक, जो कुछ भी आप देख रहे हो सब क्या है, मैटर। बट अगर मैं कहूं क्या है जो मैटर नहीं है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि क्या है कि मैटर नहीं है, आ सकता है भाई 100%। देखिए ये सब मैटर नहीं है, जैसे हीट, ताप, नो मैटर, मैटर नहीं है ये। जैसे लाइट, प्रकाश, मैटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, मैटर नहीं है। साउंड, मैटर नहीं है। मैग्नेटिज्म, मैटर नहीं है। वैक्यूम, मैटर नहीं है। शैडो, मैटर नहीं है। हिंदी में ताप, प्रकाश, वैद्युत, ध्वनि, चुंबकत्व, निर्वात, छाया, ये जो कुछ भी आप देखते हैं ये सब, इन सब में ये कोई भी मैटर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ है क्या जो मैटर नहीं है, हाँ, जैसे फीलिंग ऑफ लव, किसी से प्यार हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज फीलिंग ऑफ लव एंड इट इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है। जैसे हेटर्ड, जैसे बोलते हैं ना आई हेट यू, यस, तो हेटर्ड ये क्या है, मैटर नहीं है। जैसे अफेक्शन, वही लव, ठीक, ये आपका मैटर नहीं है। अब मैटर नहीं है तो क्यों नहीं है, द रीजंस आर नॉट, मतलब दे आर नॉट considered to be matter because neither they have mass and nor they occupy space। क्यों, क्योंकि ना इसके पास मास होता है और ना ही ये ऑक्यूपाई मतलब स्पेस कवर करते हैं, राइट। इसलिए ये सब क्या है, मास मतलब द्रव्य नहीं है, मैटर नहीं है, राइट। समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप द्रव्य समझ गए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ गए होंगे क्या क्या है जो मैटर नहीं है, द्रव्य नहीं है। प्लीज रिमेंबर इट एंड नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलिए अभी आप लोगों ने देखा कि मैटर क्या होता है, ठीक, और मैटर में क्या मैटर होता है और क्या मैटर नहीं होता है, इतना मैं क्लियरिफाई कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सेकंड। पहला था मैटर क्या होता है, अब सेकंड आपका ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब द्रव्य का वर्गीकरण। मतलब द्रव्य को कितने तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, राइट। तो दो तरह से हम कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकली प्रॉपर्टीज, एक रासायनिक गुण के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकली प्रॉपर्टीज, एक भौतिक गुण के अनुसार। ठीक, सुनिए, ये एक्चुअली 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं। भौतिक गुण के अकॉर्डिंग में बात करूं
तो इसमें आपके 5 होते हैं एक्चुअली। पहला होता है सॉलिड जिसको बोलते हैं ठोस, सेकंड होता है लिक्विड जिसको बोलते हैं द्रव, थर्ड होता है गैस, जानते हैं गैस, फिर एक होता है BEC, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। ये भी पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मा। यानी 5 होते हैं स्टेट। एक्चुअली ये 2 नहीं पढ़ाए जाते हैं बट मैं दोनों पढ़ाऊंगा। इन दोनों को भी एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, इन सबको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, राइट। अब बात करते हैं केमिकली। केमिकली में क्या है आपका 2 होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। अब मैं बात करता हूँ प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस 2 होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड, राइट। अब एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व बोलते हैं, कंपाउंड को यौगिक बोलते हैं, प्योर को शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। एलिमेंट्स आपके 3 होंगे, कौन कौन? एक होगा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, अधातु, उपधातु। एक्चुअली मैं इन तीनों को भी एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ, ठीक। मिक्सचर आपके 2 होंगे, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, समांगी, विषमांगी, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। आज सॉलिड लिक्विड गैस समझ गए। इसमें जितना भी पार्ट में लिखा हूँ इन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन एक्सप्लेन करने के बाद इनसे रिलेट करके जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑल ओवर, ठीक, SSC में, उन सबको मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक। इसमें से कैसे आते हैं और मुझे कैसे इसको रिलेट करके पढ़ना है, राइट। पहले तो पूरा पढ़ना होगा, उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो ईजी हो जाएगा, राइट। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, राइट। इतना मैं बता दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। एक्चुअली अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के जितने भी टॉपिक्स थे उसके अंदर थे क्लास 5 में, उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म, जैसे अभी मैं मैटर का डेफिनेशन बताया था तो उसमें बताया था कि मास होता है, उसमें मास आया था, ठीक। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में डिटेल जान ले, उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। चलिए मास की बात करते हैं कि व्हाट इज मास, व्हाट इज द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, मास क्या है, ठीक। देखिए द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस कंटेन देयर इन इज इट्स मास। समझिए इस दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, जिसके पास वेट होता है, जो प्लेस कवर करता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते थे? मैटर बोलते थे, द्रव्य बोलते थे, राइट। अगर वो द्रव्य बोलते हैं, जैसे एग्जांपल इसको देखिए, ये क्या है आपका मैटर, द्रव्य। अब ये जो है इसके अंदर कितना अमाउंट है किसी भी चीज का, ये जो भी है, चाहे इसी का क्या अमाउंट है, ये कितने है, इसको मेजर करा तो मालूम चला कितना है, 2 kg, 1 kg, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 10 kg, 50 kg, कितना kg, कितना है ये, इसकी अमाउंट क्या है। यानी कोई मैटर है इस दुनिया का, उसका जो अमाउंट है अपन उसी को बोलते हैं द्रव्यमान, मास। यानी कोई चीज है उसको ले जाकर मैंने मेजर किया, मालूम चला 50 kg का है, यस, तो 50 kg क्या बता रहा है, उसका अमाउंट बता रहा है ना, तो उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान, मास। यानी मैटर का जो अमाउंट है दैट्स कॉल्ड मास, राइट, द्रव्यमान। अब सुनिए सबसे पहला चीज का यूनिट क्या होता है, केजी। याद रखिएगा द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। क्या होता है, केजी, वेरी गुड। अब बात करते हैं मास जो है ना वो कंजर्व होता है, मास इज अ कंजर्व्ड। कंजर्व मतलब क्या होता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर सकते हैं, मास कभी चेंज हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए ये 2 kg का है, इसको मैं फेंक दूं तो 50 kg का हो गया, नो, होएगा ही नहीं। अबे यार ये 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 kg का है, फेंकूंगा तो 50 थोड़े होएगा, मास चेंज नहीं होगा। चाहे कहीं भी मैं चला जाऊं, इस यूनिवर्स के बाहर भी क्यों ना चला जाऊं, मेरा मास कभी चेंज नहीं होगा। जिस दिन मास चेंज हो गया उस दिन आधा फिजिक्स चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन, समझे। चलिए आगे देखिए, मैं कह रहा हूँ मास, इस दुनिया में क्या है, मास कभी चेंज नहीं होता। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। यूनिट क्या होती है, केजी। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट वेट का यूनिट केजी लिख देते हैं, एंड दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। वेट का यूनिट केजी होता ही नहीं है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, राइट। आगे जस्ट बताऊंगा। जबकि मास का यूनिट क्या होता है, केजी, राइट। चलिए अब सुनिए, ये समझ गए। अब यहाँ बात करते हैं, यूनिट समझ गए, डायमेंशन ऑफ मास। ये भी कभी कभी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ पे इस दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। देखो डायमेंशन ऑफ मास, ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसको एल लिखते हैं, ठीक। एक दिन लेक्चर ले लूंगा पूरे डायमेंशन पे, ठीक, ओके, राइट इट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम पे। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम। जस्ट लाइक मास हो गया वॉल्यूम। अब सुनिए
वॉल्यूम क्या होता है? द मेजर्स ऑफ स्पेस इनक्लोज बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम क्या बता रहा है? यानी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसकी वॉल्यूम कहलाती है। जैसे मान लीजिए सपोज ये एक कमरा है, कमरा मतलब घर, घर मतलब जिसमें हम सब रहते हैं, ठीक। अब इसमें पूरा कमरा है ना, इस पूरे कमरे में एयर फैला हुआ है, एयर एयर, तो बताओ इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इसकी वॉल्यूम इस पूरे कमरे में फैली हुई है, तो इसको मेजर करेंगे अपन। मेजर किया, कुछ आया। अगर मैं इस एयर की जगह पे वाटर ले लूं और वाटर आधा कमरा फिल है, अब बताओ किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, इस वाटर की कि इस पूरे कमरे में फैले हुए गैस की? गैस की वॉल्यूम ज़्यादा होगी, ठीक, वाटर की कम होगी। समझ रहे हैं ना? नहीं समझे? समझिए। देखिए मान लीजिए दो बना के बताता हूँ। ये देखिए कमरा है, ठीक, और एक और है, ठीक, रूम आपका। अब होता क्या है कि इसमें आधा रूम वाटर है, हाफ, ऊपर तक आधा रूम तक वाटर फैला हुआ है, और इस पूरे में गैस फैला हुआ है, पूरे कमरे में गैस, यानी ऑल ओवर पूरे कमरे में गैस है, और आधा क्या है आपका? वाटर। तो आधा वाटर ये बता रहा है कि इसकी वॉल्यूम हाफ है, और पूरा कमरा ये बता रहा है कि इसकी वॉल्यूम फुल है। ये फुल वॉल्यूम है, इसको मेजर किए, पूरे कमरे में फैला हुआ है। यानी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान, जितना स्थान घेरेगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। यानी गैस की वॉल्यूम ज़्यादा होगी वाटर की, गैस की, क्योंकि ज़्यादा स्थान घेर रहा है और ये कम स्थान घेर रहा है। ऐसे याद रखिएगा कि जो ज़्यादा स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है? वॉल्यूम। तो इसमें ज़्यादा स्थान घेरता है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें कम स्थान घेरता है, इसकी वॉल्यूम कम है, राइट। अब वॉल्यूम जो होता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? एरिया, लेंथ पे। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, क्षेत्रफल इंटू लंबाई या चौड़ाई। अब सुनिए, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम का यूनिट, मात्रक, बताइए क्या होगा? मीटर क्यूब। ये भी आ सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ। अब इसके डायमेंशन भी आ सकता है, बीमा, एल क्यूब। अब मैंने कहा ना बीमा का लेक्चर लूंगा, राइट इट, फिर नेक्स्ट। चलिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि मास क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा मैटर क्या होता है, हम लोगों ने मैटर पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ लिया, हम लोगों ने मास पढ़ लिया। अब मैं बात करता हूँ उसी से रिलेटेड कुछ छोटे टॉपिक और भी हैं। अच्छा, वॉल्यूम ही पढ़ लिया, ठीक। अब छोटे टॉपिक कौन से हैं? एक वेट आता है। एक्चुअली अभी मैंने आपसे कहा था कि यूनिट ऑफ मास होता है केजी, यानी मास की जो यूनिट होती है वो केजी होता है, राइट, ये मैंने कहा था। और वेट की यूनिट केजी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आप कहीं भी जाएंगे, कोई चीज़ वेट के करना कहोगे, जाओगे तो यही कहते हैं ना आप लोग कि बताइए प्लीज़ गिव मी पोटैटो 10 kg। ऐसा ही तो बोलते हैं अपन कि 10 किलो आलू दीजिए, या इतना ये दे दीजिए, इतना केजी। हम लोग बोलते हैं ना, एक्चुअली वो मास हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? मास, अमाउंट लेते हैं मैटर का। हम लोग वहाँ पे न्यूटन तो अप्लाई कर नहीं, इसलिए न्यूटन तो लिख नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि जो मास होता है उसका यूनिट केजी होता है, लेकिन जो वेट होता है इसका यूनिट केजी नहीं होता। और वेट होता क्या है? यह एक फोर्स है, ये मास नहीं, अमाउंट नहीं है, ये एक फोर्स है, याद रखिएगा। यानी वेट क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। यानी वेट क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करके अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितना फोर्स लगा करके अट्रैक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं अपन क्या? वेट। इतना समझ गए होंगे, ठीक। यानी पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। अब सुनिए, वेट जो होता है चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। वेट चेंज होगा बट मास चेंज नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वेट आर चेंज? वेट क्यों चेंज होता है? इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि वेट एक फोर्स है और फोर्स चेंज होगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की जब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स में चेंजेस आएगा। तो तुम सोचो, ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ जाएगा तो डिस्टेंस नहीं बढ़ गया क्या? डिस्टेंस तो बढ़ गया ना। और जब डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स भी क्या होगा? चेंज तो होएगा ना। यानी वेट इसलिए चेंज होगा क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है और फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा? चेंज होगा। तो वेट भी क्या होगा? चेंज होगा, बट मास चेंज नहीं होगा। वाई? वो अमाउंट बता रहा है। यानी इसकी अमाउंट क्या है? अगर मैं इसको मान लो उतनी दूर फेंक दूं तो ये यही रहेगा, इसकी अमाउंट यही रहेगी। आगे ऐसा होगा कि इसको फेंकूंगा तो 50 kg का हो जाएगा। वाह क्या बात है यार, यानी किसी चीज़ को फेंक दो 50 kg का हो गया। इसका मतलब क्या है? ये गलत है ना भाई, हो ही नहीं सकता यार, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होने लगे तो फिर कुछ भी हो सकता है इस जिंदगी में, ठीक।
चलिए, वेट के बारे में आप समझ गए। वेट एक फोर्स है जो पृथ्वी लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको खींचती है, अट्रैक्ट करती है। और जो वेट होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू प्लेस टू प्लेस। अब प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, जैसे एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मान लीजिए अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कितना है 60 न्यूटन। मान लीजिए वेट है 60 न्यूटन। 60 न्यूटन ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को 60 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं मून पर लेके चला जाऊं, कहाँ पे? मून, यानी चंद्रमा पे। जैसे चंद्रमा पे इसको लेके जाऊंगा तो इसका जो वेट होगा वो 1/6 टाइम कम हो जाएगा। मीन्स वहां पे हो जाएगा 10 न्यूटन। यानी क्या 10 न्यूटन हो गया? यानी जो अर्थ है उस मून पर रखे हुए ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके अट्रैक्ट कर रही होगी। समझ में आया? 100% आया होगा। ठीक, यस। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ वेट क्या होता है? न्यूटन। भाई फोर्स है तो न्यूटन तो होएगा ही ना। फिर भार, मात्रक हो गया न्यूटन। डायमेंशन ml/t-2 सिखा दूंगा। ये कौन सी क्वांटिटी है? अदिश राशि। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जैक्टली अब एक्चुअली होगा क्या कि जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं ये क्वांटिटी सब पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो मैं सब बताऊंगा। ठीक, ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये क्वांटिटी है आपका अदिश राशि, स्केलर। बेसिकली अभी आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। राइट, इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट। देखिए, वॉल्यूम वर्सेस मास, वॉल्यूम वर्सेस मास, इंडिया वर्सेस चाइना, ऐसा कुछ होता है। तो वॉल्यूम वर्सेस मास क्या होता है सुनिए। मान लीजिए मैं दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, राइट। इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो अंदर की जगह है, जगह मतलब साइज, मतलब इनकी साइज क्या है? सेम है। ऐसा मैं ले रहा हूँ और लेने के जस्ट बाद मान लिया इसके अंदर बहुत सारा कुछ रख रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट कुछ रख रहा हूँ जिसका मास m1 है, राइट। और फुल भर दे रहा हूँ इसको। इसमें भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, कुछ भी इसमें रख रहा हूँ, उसका भी मास m2 है, इसको भी फुल भर दे रहा हूँ। बट इसका मास इसके मास के बराबर नहीं है, अलग है। इसको वेट किया, मेजर किया तो कुछ और आया, 50 kg, 100 kg, मान ले यार 100 kg। इसको मेजर किया तो आ गया 70 kg। तो बताओ कौन ज़्यादा? ये ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? मास ज़्यादा है, वॉल्यूम नहीं, मास। अब सुनिए, जितना जगह ये कवर किया हुआ है मास, उतना ही जगह ये कवर किया हुआ है। यानी वॉल्यूम तो सेम हुआ, क्योंकि वॉल्यूम होता क्या है? जितना जगह घेरता है। तो दोनों एक समान जगह घेरे हुए हैं, इसके मतलब एक समान जगह घेरे हुए हैं। केवल किस में अंतर आ रहा है? द्रव्यमान, मास में अंतर आ रहा है। मेजर करने पे एक 100 kg का, एक 70 kg का है। तो इस केस में अब मैं बात करूंगा डेंसिटी का। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। आपको एक एक छोटी से छोटी चीज को पढ़ करके चलना होगा, तब जा करके अच्छा होगा, अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। ठीक, देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो हमें सब एक एक चीज पढ़ना होगा। मास क्या होता है बता दिया, वॉल्यूम क्या होता है बता दिया। अब सुनिए, एक्चुअली ये तुम्हारा दोनों जगह क्या है? कांस्टेंट, इक्वल है, कांस्टेंट है। यानी चेंज क्या हुआ है? मास, यानी मास चेंज हो रहा है। अब मास चेंज हो रहा है ना, तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, यानी डेंसिटी डिपेंडेंट मास। यानी डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। यानी जिसकी मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, सिंपल। यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा। यानी इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। चलिए अब सुनिए, इतना समझ में आ गया, डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बताइए डेंसिटी ऑफ वाटर। एक्चुअली ये आता है डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए, अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसको बोलते हैं जल का घनत्व। जल का घनत्व कितना होता है? तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज यूनिट ऑफ डेंसिटी। अच्छा, इसकी यूनिट देख लीजिए। मास का होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। अभी मैं पीछे सिखाया था यूनिट। मास का क्या होता है? केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का मात्रक क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। बहुत ये भी नहीं जानते हैं कि यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। प्लीज रिमेंबर इट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। अब सुनिए, ये साइज इक्वल था। अब यहाँ बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर, जल जो हम लोग पीते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है? होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट अगर आप इसको सर्च करते हैं किसके? गूगल पे। तो गूगल पे जब इसको सर्च करेंगे तो उस पर दिखाएगा 997 kg पर मीटर क्यूब, 997 kg
पर मीटर क्यूब इतना शो करेगा, बट इन रियलिटी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, आप सुनिए, अगर मैं डेंसिटी ऑफ मरकरी की बात करूं, ये भी आ सकता है एक नंबर का। देखिए डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की डेंसिटी क्या होती है मरकरी, डेंसिटी ऑफ ये चीज लिखो यार, डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13.6 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 13.6 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप सोचिए डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है कि मरकरी का? मरकरी का ज़्यादा है, 13.6 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप सुनिए, याद रखिएगा कि मरकरी की डेंसिटी होती कितनी है और वाटर की डेंसिटी क्या होती है। और तो और एग्जाम में डायरेक्ट वे में पूछ सकता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज, 4 दे देगा, लो जिसको पता होगा कर लेगा। ऐसे पूछेगा डेंसिटी ऑफ मरकरी इज, 4 MCQ में दे देगा, जिसको पता होगा कर लेगा ये 13.6 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। कभी कभी तो यूनिट भी दे देगा, यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि डेंसिटी का डेफिनेशन। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा उसी को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 मीटर हो तो उसे बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और उसमें जो भी मास होगा उसी को बोलते हैं डेंसिटी। और होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इतना समझ चुके होंगे। पहला चीज आपको याद रखना होगा कि अगर डेंसिटी पूछे वाटर का तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी मरकरी का पूछे 13.6 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, राइट इट। फिर नेक्स्ट, एक्चुअली अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वेट पढ़ाया था, मास पढ़ाया था, फिर वॉल्यूम पढ़ाया था, फिर आपको क्या पढ़ाया था मैंने? डेंसिटी पढ़ाया था। एक्चुअली ये चारों पढ़ाने के जस्ट बाद एक्चुअली होता क्या है कि एग्जाम जो होते हैं ना कंपटीशन के, उसमें डायरेक्ट इनकी पूछ देता है क्वांटिटी। क्या पूछता है? क्वांटिटी। तो क्यों नहीं, मैंने सोचा है क्वांटिटी का भी बता दूं, डायरेक्ट यहाँ पे बताते चलूँगा तो पूरा नोट होता चलेगा, अच्छा रहेगा, ठीक, कि क्वांटिटी भी इनकी क्या होती है। प्लस एक्चुअली नेक्स्ट जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊँगा क्वांटिटी क्या होती है, लेकिन बट इसमें भी बता दे रहा हूँ पूरा, उसमें डिटेल्स पूरा जाया जाएगा, ठीक। देखिए क्वांटिटी की बात करूँ, क्वांटिटी को बोलते हैं राशि। क्वांटिटी 2 होंगी आपकी, एक होगी सदिश राशि, एक अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है परिमाण उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। बट लड़के के दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड, ये तो समझ में आता है डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बट व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड? देखिए मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसको परिमाण बोलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब होता है यूनिट इंटू डिजिट, यूनिट और डिजिट दोनों को मल्टीपल कर दो, जो आता है वही होता है मैग्नीट्यूड। सच लाइक जैसे मैं कहूँ कि मुझे 10 kg आलू चाहिए, प्लीज गिव मी 10 kg पोटैटो, ऐसा बोला मैंने। तो 10 kg आलू चाहिए मतलब क्या? ये 10 क्या है? डिजिट, kg क्या है? यूनिट, और इसी दोनों को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे आपने कहा कि मैं आज 50 किलोमीटर जाऊंगा, 50 किलोमीटर दौड़ूंगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा कहा आपने। तो ये जो 50 देख रहे हो ना, ये क्या है? ये क्या है? डिजिट। किलोमीटर क्या है? यूनिट। इसका मतलब ये पूरा हुआ क्या? तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। बट अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इन ईस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट, इन नॉर्थ एंड साउथ। एक्चुअली एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट कंसिस्ट वेलोसिटी, इट कंसिस्ट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, राइट। अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ईस्ट में। तो ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया बताइए? वेक्टर। बट मैं गया दुकान पे और मैंने कहा, मान लीजिए किसी की दुकान पे गया सब्जी लेने, और मैंने कहा प्लीज गिव मी पोटैटो 10 kg इन ईस्ट, बताओ मुझे क्या समझेगा? पागल समझेगा ना? 100%। क्यों? अभी यार आप जाके ऐसे नहीं बोलोगे ना, 10 kg आलू दीजिए ईस्ट में,
पश्चिम में, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। 50 केजी आलू दीजिए नॉर्थ में, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। 100 केजी ये दीजिए साउथ में, ऐसा बोलेंगे क्या? नो, डायरेक्शन इसमें यूज नहीं करेंगे। यानी 50 केजी 100 केजी, व्हाट इज दिस? दिस इज ए मास। यानी मास के पास केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। यही कारण है कि डेंसिटी भी आपका क्या है? स्केलर। वॉल्यूम भी क्या है? स्केलर। मास भी क्या है? स्केलर। वेट भी क्या है? स्केलर। इन चारों में ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं ना, यही पूछता है कंपटीशन में कि वॉल्यूम इज स्केलर और वेक्टर, या पूछ देगा वॉल्यूम इज 4 MCQ, स्केलर, वेक्टर, बोथ, नॉन ऑफ दिस। आया? तो क्या होगा बताइए? वॉल्यूम क्या होगा? स्केलर। इट इज नॉट वेक्टर बिकॉज इट नॉट कंसिस्ट डायरेक्शन। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कल। ओके।